सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आप बोलोगे कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस टाइम? इंटरमीडिएट में 2 महीने बचे थे बोथ ग्रुप के। स्टूडेंट से बात करके क्या रियलाइज हुआ कि जीवन के बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब इसी बात में छुपा हुआ है। लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं कर रहे। माँ बाप को भी तो बच्चे पागल बना ही रहे हैं, आज से नहीं सदियों से बनाते आ रहे हैं। कैसे हमें इसे टैकल करना चाहिए कि स्टूडेंट हेल्प भी करता था, आई शुड से, राइट। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। अरे रिकॉर्डेड दे तो देगा, कोई बात नहीं। एक हमने बस सोचा था कि मिस्टेक डिस्कस करेंगे। सो अभी जैसे आपने बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस लेने स्टार्ट करे हैं, तो आपको सीए स्टूडेंट से बात करके क्या रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आप बोलोगे कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस टाइम पे? मुझे लगता है कि एक मिस्टेक जो बहुत कॉमन दिखी मुझे, मैंने जितने बच्चों से बात करी थी जनवरी वाले एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स थे उनसे, भाई साहब क्लासेस ले लेंगे और उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने रियलाइज़ करी। और जो बच्चा कॉन्फिडेंट दिख रहा था ना, उसके पास कम से कम इंटरमीडिएट में 2 महीने बचे थे बोथ ग्रुप के, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कईयों के पास 3 महीने बचे थे, 4 महीने बचे थे, लेकिन कम से कम 2 महीने बचा के अगर आप चलते हैं, 2 महीने पहले एग्जाम से पहले आप अपने लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बहुत सही सिचुएशन में होते हैं। और अगर आप यही काम लटकाते रहोगे और एग्जाम से 15 दिन पहले आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं या लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो सबसे कॉमन बड़ी मिस्टेक मुझे पता चली इन मेंटरशिप सेशंस के दौरान। राइट। तो आपने बोला कि कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं? अब यार मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। कारण बहुत सिंपल सा है भाई। देखो, जिनके साथ जेन्युइन इशू है, जेन्युइन इशू क्या होता है कि यार घर पे कोई परेशानी है, राइट। जेन्युइन इशू क्या होता है कि आपका ऑफिस है, आपके साथ कुछ एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ है आपके पास जिसकी वजह से शायद आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ये बहुत कम परसेंटेज बच्चों के साथ होगा, बहुत कम। राइट। एंड मैक्सिमम बच्चे क्यों नहीं कंप्लीट करते? मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इसलिए कंप्लीट नहीं करते, आलसी हैं, सर पे डंडा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे क्लास 11-12 में अकाउंटेबिलिटी होती थी, डर होता था, टीचर और स्टूडेंट के पेरेंट की आपस में बातचीत हो रही होती थी, टीचर पड़ोस में रहता था तो कभी कभी पेरेंट्स चले भी जाते थे, पेरेंट्स का नंबर होता था टीचर के पास, टीचर फ़ोन कर देता था, राइट। स्कूल में पीटीएम होती थी। वो मैं समझता हूँ उस चीज़ का प्रेशर जो बच्चों पे होता था, लेकिन उस चीज़ का प्रेशर अच्छा था। उस चीज़ का स्ट्रेस बच्चों को एक्चुअली में पढ़ाई करने पे फोर्स करता था, मजबूर करता था, हेल्प भी करता था, आई शुड से, राइट। और अब हो गई आलसी, आज नहीं कल देख लूँगा, कल नहीं परसों देख लूँगा, परसों नहीं अरे हो जाएगा, 2 की स्पीड पे देख लूँगा तो इतनी जल्दी कवर कर लूँगा, फिर 2.5 की स्पीड पे पहुँच जाते, फिर कहते चलो ये वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो ये एक पूरा का पूरा ये एक मतलब एक फ्लो बन जाता है उनका कि यार कर लेंगे, हो जाएगा। और इसी एटीट्यूड के कारण उनके लेक्चर्स या तो कंप्लीट नहीं हो पाते, कंप्लीट होते हैं तो बहुत लेट होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे अटेम्प्ट शिफ्ट करते हैं, पेपर नहीं देते हैं, पेपर देके पास नहीं होते हैं। राइट। सो जो आपने ये रीजंस बताए जस्ट टू अवॉइड दिस कि लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट हो, सारी चीज़ें हो, तो आप अपनी साइड से क्या स्टेप्स रिकमेंड करोगे? तो बड़ा अच्छा हुआ आपने पूछ लिया वृंदा। सबसे पहली चीज़, अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने भाई बस ऐसे ही जो है मामला शुरू कर दिया बोलना, राइट। तो बिगेस्ट मिस्टेक हमने बस सोचा था कि मिस्टेक डिस्कस करेंगे, और मिस्टेक पता भी नहीं थी वृंदा को कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा बच्चों को कि आपको ना आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी टाइम और फोकस पे पूरा कंट्रोल। दूसरी चीज़, ये तो मैंने एक ब्रॉड बात बोली, आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे टीचर हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप चाहे एक मेडिकल स्टूडेंट हो, यार हार्डली मैटर्स, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके टाइम पे और आपके फोकस पे आपका कंट्रोल है तो आप आधा गेम वैसे ही जीत रहे हो, आधे से ज़्यादा गेम आप वैसे ही जीत रहे हो, फोकस और टाइम पे कंट्रोल। दूसरी चीज़, अगर मैं सीए स्टूडेंट स्पेसिफिक बात करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम क्लासेस अगर कहीं लाइव मिल रही हैं तो लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और टीचर के साथ बने रहिए, राइट। ऐसा ना हो कि जोश में 10 लाइव, हम अपने बैच में तो देखते हैं, पहले आएंगे 500 बच्चे, फिर 1 महीने बाद 400, फिर 1 महीने बाद 300, वो लाइव में बच्चे छूटते चले जाते हैं। ये भी अगर आप अगेन, पता है क्या है, बेसिक से हम लोग हट रहे हैं। बेसिक क्या था, आप याद करो अपने ज़माने को, मैं अपने ज़माने को याद करता हूँ, क्लास 12 की ट्यूशन चल रही है, क्लास में नहीं आए तो नहीं आए, बात खत्म। फिर टीचर या तो टीचर बैकअप देगा आपको किसी और बैच में बिठा के, या फिर आप अपने किसी दोस्त से बैठ के पढ़ोगे, राइट। आपको कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती थी। तो आजकल जो सहूलियत होती जा रही है वही हमारी जो है दुश्मन बनती जा रही है। अरे रिकॉर्डेड दे तो देगा, कोई बात नहीं, राइट।
तो आप पहली बात अपने टाइम और फोकस पे कंट्रोल रखें। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप लाइव क्लासेस, अगर आपको ऑप्शन मिलता है लाइव क्लासेस ले। अब देखो हर टीचर लाइव नहीं देता या हर टीचर लाइव नहीं दे सकता। एंड अगर मैं सारी चीज़ों का क्रक्स निकालूँ, भैया सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं बाई चांस फेस टू फेस तो ज़्यादा अच्छी होगी, मैं आपको बता दूँ CA में जब आप हायर स्टडीज़ में आ जाते हैं, खासकर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस ले रहे होते हैं, फेस टू फेस ऑनलाइन सब बराबर है, बल्कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी है। अब अच्छी किसके लिए, क्या फेस टू फेस में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं चाहिए? क्योंकि CA की क्लासेस फेस टू फेस आपकी क्लास 12 की तरह नहीं होंगी मोहल्ले पड़ोस में, वो होंगी बाहर। फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मी नगर जा रहे हो, राइट, जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर बहुत फेमस है। अब भाई लक्ष्मी नगर आप अपने घर से मान लो कोई व्यक्ति है जो सरिता विहार से उठ के लक्ष्मी नगर जाता है, दिल्ली में ट्रैवल करता है, छोटे से छोटा समय भी लगाऊं तो 40-45 मिनट तो उसका एक साइड का लग जाएगा, राइट। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। आप 1 घंटा पकड़ के चलो, 2 घंटे उसने ट्रैवलिंग में लगा दिए, उसकी वजह से थकान होगी। और वहां जाके भी आपको अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो बैठ जाओ वहां पे जाके 100 बच्चों की, 200 बच्चों की, 500 बच्चों की क्लास में, आपसे लड्डू पढ़ाई नहीं होगी। तो एक चीज और जो है वो है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन होगा तो आपको पहली बात ये फेस टू फेस और ऑनलाइन की लड़ाई नहीं है, ये आपके सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की लड़ाई है। फेस टू फेस में भी CA क्लासेस में यही होता है जो ऑनलाइन में हो रहा है। आपको 3 बातें मैंने जो बोली, नंबर 1 अपने टाइम और अपने फोकस पे कंट्रोल। नंबर 2 अगर लाइव क्लास मिल रही है लाइव क्लास लो और लाइव क्लास में टीचर के साथ बने रहो, राइट। नंबर 3 आपको क्या करना चाहिए? नंबर 3 मुझे लगता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल पे काम करना चाहिए। ये नंबर 1 वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं पे, राइट। मैं तीनों बातों पे और भी बोलना चाहूँगा। मैं खुद भी लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस लेता हूँ, तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को इन्वॉल्व रखें अपने साथ लाइव बैचेस में। इन्वॉल्व कैसे रखें? लाइव क्लास में पोल करवा के, लाइव क्लास में UPI देता हूँ मैं तो 250 रुपये, 200 रुपये, जिसके आप लोग ही मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हो कि अब कहाँ हम ये चिल्लड़ बांटते फिरेंगे, राइट। इसके बाद हम होमवर्क असाइनमेंट्स भी देते हैं। अब देखो जो बच्चा लाइव कर रहा है वो लाइव होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करे तो कितने मजे वाली बात है। थोड़ा सा अगर मुझे स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करने दी जाए ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं उसी बच्चे का डाउट लूंगा जो DPP सबमिट कर रहा है। ऑल्दो ऐसा बच्चे ही फिर बोलेंगे हमारा डाउट ले रहे, ये नहीं ले रहे, बट होना तो ये चाहिए। अगर आप किसी भी बच्चे से, जेन्युइन बच्चे से पूछोगे और पोलिंग भी करवा लोगे ना, क्या उसी बच्चे का डाउट लिया जाए जो बच्चा क्लास में एक्टिव है, जो बच्चा सारी DPPs होमवर्क दे रहा है, तो सब बोलेंगे हाँ। बट जब अपनी ऊपर बात आएगी तब चला देखो पैसे दिए डाउट नहीं ले रहा है। तो हम ये DPP, होमवर्क असाइनमेंट, लाइव क्विज, लाइव गिफ्ट्स, लाइव कैश प्राइजेस, राइट, और बहुत सारी चीज़ें और ऐसे ही करने की सोचते हैं अपनी लाइव क्लास में जिससे बच्चा जुड़ा रहे। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से क्या होगा? मान लो 100 बच्चे थे, 100 में से 60 का सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल अच्छा था, वो 60 जुड़े रहेंगे एंड तक। जो 40 थे ना, उनमें से भी अगर हम 5-10 को उठा लाते हैं अपनी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने इन इनिशिएटिव्स के थ्रू, अपने इन वैल्यू एडिशंस के थ्रू, तो वो हमारी जीत होती है, राइट। अदरवाइज यार फिर तो बस ये है कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो। बट अच्छा ये होगा कि आप लाइव क्लास में, जैसे मैंने बताया कि बाकी टीचर्स भी ये कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट से जुड़े, उनके माता पिता से जुड़ने की कोशिश करें। दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट लाइव में अटेंडेंस बनाने में, और साथ साथ में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, एंगेजमेंट करके उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने में और टाइमली सिलेबस कंप्लीट करने में, राइट। सो जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे थे, मतलब मेरे को अपने स्कूल डेज वगैरह याद आ रहे थे कि एक्चुअली स्कूल में यही सारी चीज़ें हुआ करती थी। और जब हमारे शायद हमने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह दिए थे, हम पता नहीं कितनी बार रिविजन कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि, और टाइम देखा जाए तो हमें 12th में भी उतना ही मिलता है। अभी इंटरमीडिएट में 9 मंथ्स मिल जाते हैं, बट हमारे एक्चुअली एक सेशन भी तो 12 मंथ्स का ही होता है। उसमें कितनी छुट्टियां हो जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो इफ़ेक्टिव टाइम वही है, बट हम अपना 12th भी कंप्लीट कर रहे थे। सो यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ लगती है कि जब हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कि जब हम ये सारे डिसिप्लिन क्रिएट करने की बात कर रहे होते हैं, तब स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तो टाइम कैसे मैनेज किया जाए, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए। अब यहाँ पे CA स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि CA में सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, बट अब जब आप चीज़ें बोल रहे थे तब मैं याद कर रही थी, यार हमारे 12th में भी तो इतने सब्जेक्ट्स थे ही, 5 तो थे ही एक्चुअली। नहीं, हमारे स्कूल में तो उन्होंने कुछ अलग ही करा हुआ था। 5 तो जो होते हैं, मैंने मैथ्स ली हुई थी, वो तो है ही। फिजिकल एजुकेशन उन्होंने सबको ही मैंडेटरी कर दी थी, ऑप्शन ही नहीं था हमारे स्कूल में छोड़ने का। तो 6 सब्जेक्ट्स थे, तो अब कैसे मैनेज किया जाए? देखो, जो मैंने पहली बात बोली थी ना, अपने टाइम और अपने फोकस पे कंट्रोल रखें, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। जीवन के बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब इसी बात में छुपा हुआ है। कैसे? हमारे टाइम और फोकस पे आज के डेट में कंट्रोल किसका है? मैं बताता हूँ। इलॉन मस्क का, मार्क ज़करबर्ग का, स्नैपचैट के मालिक का,
इंस्टाग्राम तो मार्क के पास ही है, व्हाट्सएप मार्क के पास ही है, टेलीग्राम का, नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का, इन सब के पास हमारे टाइम और फोकस का कंट्रोल है और इनसे हमें ये कंट्रोल वापस छीनना है। और अगर आप ये कंट्रोल छीन लेंगे, मैंने किसी एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुना टाइम कम है। इसी टाइम में पढ़ के कुछ बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, कुछ बच्चे रैंक भी ला रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में पढ़ के ना। तो टाइम पीरियड सबके पास सेम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आपका अपने टाइम पे कितना कंट्रोल है, आपका कितना कंट्रोल है आपके फोकस पे, बस ये मैटर करता है। तो आप अपने टाइम पे, अपने फोकस पे अपना कंट्रोल बना लीजिए और देखिए आपको जो समय कम लग रहा था वही समय आपको लगेगा भाई इसमें तो मैं 2 बार रिवीजन भी करूंगा। राइट। तो दिस इज द ओनली पॉइंट। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अब हम सब एक वॉर पे हैं। किसके साथ? इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के मालिक के साथ। और अगर हम वो वॉर जीत गए तो हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर हम वो वॉर हार गए तो हम जीवन में जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे या उससे पीछे हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ। बाकी देखो डिटेल, बच्चे बोलते टाइम टेबल बना दो। अरे भाई मेरे को क्या पता यार तू सुबह कितने बजे उठता है, तेरे घर में क्या हालात चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने आप को खाली कर दो, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप अपने आप को हटा लो अगर हर बेफालतू के प्लेटफॉर्म से, तो आपका समय ही समय। राइट, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे एक और चीज़, जब आप मेंटरशिप ले रहे थे तो मैं भी सुन रही थी साथ साथ जब स्टूडेंट्स बोल रहे थे, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अभी लेक्चर्स तो हमारे रहते ही हैं, बट आज तक जितने टेस्ट हमने कंडक्ट करे हैं उन्होंने एक भी दिया नहीं है। तो उस पर आपका क्या कहना है? अब वही ना, लेक्चर्स तो रहते हैं तो टेस्ट कहाँ से देंगे, लेक्चर्स रहते तो टेस्ट कहाँ से देंगे। अब कोई इस पर टेस्ट पे हम अलग से भी बात करेंगे फॉर श्योर। तो अजीब सी बातें हैं बच्चों के मन में, टेस्ट देने से डर लग रहा है। राइट। शाबाश बेटा, तो पेपर देने से डर नहीं लगेगा फिर। टेस्ट इसलिए नहीं देता कि कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा। वाह, मतलब आप ये कह रहे हो, मैं इसको अगर थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दूं तो आप ये कह रहे हो कि आर्मी में काम करने वाले लोग ड्रिल्स ना करें, क्योंकि भाई अगर आर्मी की ड्रिल में फेल हो गए तो भाई असली वॉर में तो डर लग जाएगा, असली वॉर पर तुम जा ही नहीं पाएंगे। मतलब जब कोई हमला कर देगा फिर हम परफॉर्म, कैसी बातें कर रहे हो यार। राइट। एक बहुत फेमस एक क्या बोलेंगे इसको, कोई एक फेमस फ्रेज है। एक मूवी थी टैंगो चार्ली, अजय देवगन और बॉबी देओल। अजय देवगन और बॉबी देओल उसके अंदर थे, और वहाँ पे ना वो अजय देवगन बार बार बॉबी देओल और जो उसके और जूनियर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करवाता रहता है कि दुश्मन आ जाए तो क्या करना है। और जब दुश्मन आता तो वो एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब सोचो वो बोला ना जी अब हम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में ढंग से नहीं कर पाए तो हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और वहाँ पे एक बात लिखी होती है, द मोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मी में ऐसे लिखा होता है, द मोर यू विल स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन फील्ड। आप प्रैक्टिस के समय जितना पसीना बहालोगे उतना कम खून बहेगा फील्ड में। और हम क्या कहते हैं, अब खून ही बहाएंगे सीधा फील्ड में जाके। तो ये प्रॉब्लम है और बच्चों को समझना चाहिए। और इसमें ना टीचर्स, एटलीस्ट मैं तो बहुत लाचार फील करता हूँ। हमने इतने टेस्ट प्लान करें बच्चों के, पहले तो डीपीपी होमवर्क असाइनमेंट, फिर उसके बाद हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद 3 मंथली टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होते हैं, और कभी कभी तो जब समय मिलता है तो हम एक आधा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और रख देते हैं। अब बच्चा उसमें पार्टिसिपेट ना करे तो भाई क्या करें। और फिर वही बात, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, थर्ड एलिमेंट हमारा कितना ज़रूरी है। वो माँ बाप भी कहाँ तक कर लेंगे, माँ बाप को भी तो बच्चे पागल बना ही रहे हैं, आज से नहीं सदियों से बनाते आ रहे हैं। तो सीए में तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अच्छा माता पिता जी खुद तो पढ़े नहीं हुए हैं, उनको आप साफ बोल देते, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं जी क्या कर रहा हूँ मैं, कमरा बंद करके भाई साहब नेटफ्लिक्स चल रहा है तुम्हारा। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आप माता पिता को नहीं बेवकूफ़ बना रहे होते, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आप अपने टीचर्स को बेवकूफ़ नहीं बना रहे मॉक टेस्ट छोड़ के या मॉक टेस्ट के लिए ड्रामा करके, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हो। राइट। सो इसी बात को मैं फर्स्ट आपके पॉइंट से कनेक्ट करना चाहूँगी, जो आपने बोला ना कि पहले क्या था, पेरेंट्स कनेक्टेड थे स्कूल के साथ। आप एक वीकली टेस्ट भी छोड़ते थे ना, मतलब यूनिट टेस्ट और टर्मिनल प्री बोर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। एक वीकली टेस्ट भी छूटता था तो पेरेंट्स के पास कॉल आ जाता था कि आपका चाइल्ड वाज एब्सेंट। तो अब कैसे हमें इसे टैकल करना चाहिए कि स्टूडेंट के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहें? तो पहले तो अगर ऐसा हो जाता था तो फिर घर पे रात को WWE मैच होता था, जिसमें ऑब्वियसली आपने हारना है, पापा ने जीतना है। कभी आपने देखा सब कोहनी लगे कूदते हैं WWE में। वैसे भाई हमारे टाइम पे तो पिटाइयाँ लगती थी, साफ बात है। आज के बच्चे हो गए मासूम, आजकल हो गए वो बच्चों को मारना नहीं है, वो इमोशनल ट्रॉमा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मेरी भी 2 छोटी डॉटर्स हैं, हम भी मतलब मैं तो भाई कभी कभी डांट लगाया था, एक आधी बार तो मैं
लगा भी दिया. एनीवेज, एंड इसको कैसे टैकल करना है, इसका अगेन फिर से वही बात है. अगर मैं बोलूँ कि भाई 100 बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं 100 बच्चों को बोल दूँ तुम्हारी अगली क्लास तभी चलेगी जब तुम्हारे माता पिता से बात हो जाएगी. 10 ही रह जाएंगे क्लास में. राइट. क्यों? माता पिता से क्यों बात कराओ, क्यों करनी है ये वो. अबे उनसे बात करूंगा, वो तुम्हें थोड़ा समझाएंगे, तुम्हारे अंदर थोड़ा डर पैदा होगा, थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस पैदा होगा जिससे तुम आगे पढ़ पाओगे. लेकिन नहीं. बट ऑल्दो अगेन हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पेरेंट इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, एंड ये कंपलसरी ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों. आगे मैंने उसके लिए क्या रणनीति बताई है वो थोड़ी सी अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो रणनीति बता दी तो फिर पता चला कि पेरेंट इंटरेक्शन में कोई आ ही नहीं रहा है. राइट. तो डेफिनेटली एक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स और पेरेंट्स का और टीचर्स का एक कनेक्शन होना चाहिए. और एक टीम ही तो है ये, इट्स अ टीम वर्क. एट द एंड ऑफ द डे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक टीम वर्क का ही आउटपुट है. राइट. एक टीम वर्क का ही रिजल्ट है. उसमें स्टूडेंट भी है, और स्टूडेंट्स से साथ साथ उसके माता पिता भी हैं, उसके टीचर्स भी हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स भी होते हैं. राइट. जो एक अच्छा ग्रुप बना रखा है, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं उस टीम वर्क के अंदर. राइट. लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहूँगी, कोई और चीज़ जो आपको लगता है कि सीए स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो इन मिस्टेक से दूर रहें? देखो भाइयों और बहनों, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, सिंसियरिटी के साथ काम करें. अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ें. पढ़ने की एक्टिंग ना करें. आप पढ़ रहे हो, आपको पता है जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, किसी बड़े बिजनेस के लिए जॉब करोगे यार, तब भी ये सिंसियरिटी चाहिए होगी. कहीं भी जाओगे सिंसियरिटी चाहिए होगी. अपने मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, अपने फोकस अपना कंट्रोल रहे. ऐसा नहीं है कि आधे घंटे पढ़ने बैठे हैं और भाई आधे घंटे में 15 बार तुमने मोबाइल देख लिया. राइट. या 15 मिनट आपने किसी और के बारे में सोच लिया. ये सब मत कीजिए. अगर आप सिंसियरली बैठ के किसी चीज़ को परस्यू करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डे 1 से पढ़ाई करेंगे, यू आर गोइंग टू किल इट. यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स. एंड अगर एक बार आपको सिंसियर रहने की हैबिट पड़ गई, अपने काम के प्रति एग्रेशन दिखाने की, अपने काम के प्रति एग्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल वो आदत है आपके अंदर, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. राइट. चलिए, ग्रेट. आई होप स्टूडेंट इससे कुछ सीखेंगे, एंड ऐसे सेशंस हम और भी आपके लिए लेके आते रहेंगे. आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू जीतना शुरू.